और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको कैसे भेजे में रखेंगे छोटे। तो ये जो है कोई कोई बोलता है ना सुधर जा वरना फोड़ डालूंगा मैं, सुधर जा वरना फोड़ डालूंगा। समझा क्या तेरे को? यानी पहले क्या बोलते उसको, सुधर जा, सुधर जा, तेरे को बोल रहा हूँ सुधर जा वरना क्या हो जाएगा, फोड़ डालूंगा मैं। तो पहले क्या आ गया, मार्ले मिंटो सुधार, और उसके बाद क्या आ गया, चेम्सफोर्ड आ गया, चेम्सफोर्ड। पहले सुधर जाए वार्निंग देना पड़ेगा, उसके बाद चेम्सफोर्ड। समझा क्या तेरे को कि फोड़ फाड़ कर डालू यहाँ पर। आ गया छोटे गुरु भाई, आ गया गुरु भाई। और गुरु भाई जो है आज लाया है तेरे लिए एक्ट। और ये जो एक्ट है काफी बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं छोटे, बताता हूं तेरे को। ये जो है मैं जो बताता हूं, जो प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादा बार पूछे गए हैं प्रश्न, वही मैं लाता हूं। क्योंकि छोटे तेरे को मैं अभी बता देता हूं, ये जो है तेरे को 10 साल लगेंगे पढ़ाई करने के लिए, और तेरे को तब पता चलेगा कि इसमें से कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा बार आते हैं। तो गुरु भाई तेरे को जो है 10 मिनट में बता रहा है, और ये भी ऐसा बता रहा है कि तेरे भेजे में ऐसा डालूंगा मैं, ये तेरा भेजा काम करने लगेगा। तू देख, सिर्फ वीडियो में बना रहा है, तेरे पीछे जो अभी कुछ काम नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है तू। तो तेरे काम जो है पूरे पढ़ाई के गुरु भाई कर रहा है, और तेरे को डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा, टिप्स के द्वारा, गुरु भाई के ये जो मेहनत के द्वारा तेरे को बता रहा है। ये जो गुरु भाई ने जो पढ़ाई की है रात रात के 2-2 बजे तक, वो तेरे को फ्री में दे रहा है। सिर्फ गुरु भाई को एक मांगता है, चैनल सब्सक्राइब कर पसंद आए तो, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता छोटे, इसमें तेरा घाटा है। तो यही है छोटे कि आज मैं लाया हूं तेरे लिए एक्ट। जो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो एक्ट गिरे थे, और यही एक्ट जो है मैं तेरे सामने पेश करने वाला हूं। और ऐसा बताऊंगा ना छोटे तेरे को कि तू भी जो है सब्सक्राइब कर देंगे। तेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा छोटे, तू सब्सक्राइब करने ही वाला है। ये तू यहाँ तक सिर्फ तू टिका रहे, ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करेंगे तू। आ तू इधर अभी बताता हूँ तेरे को एक्ट। जो एक्ट भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी थी ऐसी। अभी तेरी जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो है पहली सीढ़ी है अपनी ये एक्ट की। इसके बाद जो मेरे दूसरे वाली वीडियो भी है वो भी है तेरे सीढ़ियां है। क्योंकि तेरे को क्या है, मेरे को लगाना है छोटे, तू सिर्फ बना रहे, इधर उधर मत भग। क्योंकि अभी तेरे पीछे कुछ काम नहीं है, क्योंकि तेरे काम जो पढ़ाई के है वो पूरा गुरु भाई कर रहा ना। अभी आ तू, अभी बताता हूँ तेरे को, शुरुआत करे लाऊ मैं, अभी भाग मत इधर उधर। ये देख तू, अभी अपना पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी एक्ट। ये अभी एक्ट चालू है अपने। पहला पॉइंट इधर देख, इधर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें क्या होता, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी जो भी शुरुआत होती है, कभी कभी जो बच्चे अपन खेलते हैं, अपन भी खेले हैं, तू भी खेला है, तो क्या बोलता, लपले का है रे मा डी, रे रे, समझ लगा रे। क्योंकि ये इसमें जो पूरे एक्ट में सिर्फ रे यहां पर आया, रे रेगुलेटिंग एक्ट शुरुआत है, तो शुरुआत में क्या बोलते हैं, रे मा डी, ये अपनी शुरुआत है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या हुआ था छोटे, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना। अभी ये जो उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 3 में 1773 में, यानी 3 में 1773 में। तो ये जो इसको याद रखेंगे छोटे, तेरे को बताता हूं कि जब कोई ऊपर जाता है, ऊपर यानी उच्च, उच्च जगह जाता है और वो छलांग लगाता है, छलांग लगा देता है, प्यार हो गया उसको, उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, या कोई कोई पगले रिजल्ट लगने के बाद
जो है कुछ ना कुछ उल्टपटांग बातें करते रहते, उल्टपटांग काम करते रहते। तो ये जो है ये बताने के लिए बता रहा हूं छोटे, कि जब कोई ऊपर जाता है तो छलांग लगाने से पहले क्या बोलता है, 1 2 3। 3 समझा क्या तेरे को? 3 यानी कहा गया उच्च में, समझा क्या तेरे को? ये देख अभी, ये जो है कोई भी जब ऊपर जाता है और छलांग लगाता है, यहां से ऊपर जाने के बाद क्या करता है, वो गिनती करता है ना, 1 2 3। 3 और मैं कहां पर हूं, उच्च में। तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी छोटे। यही बताने के लिए जो मैं अभी ऊपर चढ़ा था। समझा के तेरे को? पसंद आया क्या तो लाइक कर, पसंद आया तो लाइक कर, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर, और ये भी पसंद नहीं आया तो दूसरा अभी बना रहे। अभी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो है छोटे, इसमें क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले के लिए था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले के लिए था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था। तो ये जो इसको याद रखेंगे छोटे, जैसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या होता, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, ये किस पर पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पर। और बोर्ड का आकार कैसा है, चौकुनी, समझने के लिए चौकुनी है ना। तो ये जो है चार ही बाजू जो समान रहती, यहां पर भी क्या है, 4। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था, और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये तेरे को बोर्ड पे समझा रहा हूं, फिर भी नहीं समझ रहा है तो लिख के ले ले छोटे। पसंद आएगा तेरे को तो सब्सक्राइब कर, नहीं पसंद आया है तो दूसरा है, बना रहे, सिर्फ तेरे को लगा कर ही छोड़ूंगा रे छोटे, बना रहे। तेरे को बताता हूं 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, उसमें कर्मचारियों के जो वेतन है वो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। 1793 का जो चार्टर अधिनियम हुआ था। अभी जो यहां से जो चालू हो गया चार्टर अधिनियम, तो 61 तक जो है चार्टर अधिनियम है, ठीक है ना। अभी जो इसमें क्या होता, 1793 की इसमें छोटे है, जो कर्मचारी है उसके जो वेतन है, जो भत्ते है, वो भारतीय निधि में से देने की व्यवस्था की गई। अभी क्या है, अभी जो लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों के, या जो है जो भी लोग हैं आज के तारीख में 2020 की कंडीशन, तो ये जो कोरोना के कारण काफी बुरे हाल हो रहे हैं। और ये जो साल है कौन सा है, 2020 का, कर्मचारियों के भी हाल हो रहे हैं, और जो आम जनता है उसके भी हाल हो रहे हैं। और मेरे जो छोटे भाई है जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, तो उनके भी काफी बुरे हाल हो रहे हैं, ठीक है ना। उनके जो वेतन वगैरह नहीं निकल रहे ना छोटे। पर ये जो वेतन जो है, ये 1793 के चार्टर एक्ट से क्या हो गया, भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अभी 2020 में क्या हो गया, काफी बुरे हाल चालू है सभी लोगों के, लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण, ठीक है ना। और ये साल कौन सा है, 2020। तो ये जो अगर तू छोटी इसकी प्लस करेगा, 1 7 9 3, तो ये आएंगे 20, 2020। इसमें क्या हो गया, सबके पेमेंट वगैरह जो है हो नहीं रहे, काम धंधे नहीं है, छोटे 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 भी काम धंधे नहीं मिल रहे। तो ये है छोटे 1793 का जो एक्ट हुआ था, उस टाइम में क्या हुआ था, जो कर्मचारियों के जो वेतन और भत्ते है वो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। बेटा क्या भेजे में नहीं, और है दूसरा, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर, तू तेरे को लगा कर ही छोड़ेगा छोटे, ठीक है। क्योंकि गुरु भाई का हाथ अभी तेरे ऊपर आ गया अभी, ठीक है। अभी दूसरा बताता हूं, 1813 का चार्टर अधिनियम। अभी ये चार्टर अधिनियम 61 तक है, अभी तेरे भेजे में फिट कर ले, छोटी छोटी बातें जो तेरे को पकड़ के चलना पड़ेगा।
पूरा एक सब्सक्राइब में इतना जितना मिल रहा वही बता रहा हूं मैं। ये जो है 93 से 61 तक यानी 58 तक क्या है, चार्टर अधिनियम। अब ये 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या होगा, कंपनी के जो अधिकार पत्र है उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और मानव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये अपना पिछला वाला एपिसोड में बताया था तेरे को, समझा क्या तेरे को? अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है? पूरा चैनल खोल के देख ले, सब्सक्राइब कर ले, ऑटोमेटिक तेरे मोबाइल पे आ जाएगा छोटे, ठीक है? हाँ तो इधर 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हो गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी इसमें क्या हो गया, चार्टर अधिनियम है 1833 का, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है? ये काफी बार पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट W, और वेस्ट को तू ऐसा करेंगा इसको तो ये हो जाएगा 3, समझा क्या तेरे को? ये होगा 3। तो यही जो है 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या होता, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सुंदरवन जो अभयारण्य है वो भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना? क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग क्या है, देखने लायक है, काफी सुंदर है। तो सुंदरवन अभयारण्य भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है? सुंदर सुंदर ट्रिक बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, पर तेरे भेजे में नहीं बैटरी छोटे। अभी जो है 1853 का चार्टर अधिनियम, कंपनी के जो पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था। 1853 का जो है चार्टर अधिनियम है, काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है, काफी बार पूछा जाता है। क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षा जो चालू हुई कंटिन्यू, वो 1853 के चार्टर एक्ट से हुई। क्योंकि उसके पहले क्या था, छोटे तेरे को बताता, ये जो है नामजदी का सिद्धांत समाप्त कर। यानी पहले क्या होता था, इसके पिताजी जो है सर्विस में है तो उसका लड़का भी क्या हो जाएगा, सर्विस में लगता था। उसका जो लड़का हुआ था वो भी सर्विस पर, वही सर्विस पे, वो जो एक ही पीढ़ी के लोग पूरे सर्विस पे लग रहे। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी आया 1848 तो 1856, उसने क्या किया छोटे, फिर ये जो है इसके टाइम में था 1853 में, ये जो कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उसको प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तब से चालू हो गए, ठीक है? और ये जो उसी टाइम में जो है भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच, ठीक है ना? और ये जो चलाई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और ये जो अभी रेलवे चली तो ये जो है अभी रेलवे के लिए जो कर्मचारी भी लगते हैं, इसलिए क्या किया उसने, प्रतियोगी परीक्षा चालू कर दी। अभी प्रतियोगी परीक्षा चालू हो गई, सब जन ने फॉर्म भरने चालू कर दिए जिसको भी आवश्यकता है। उस टाइम में कम लोग लगते थे, कम लोगों को इंटरेस्ट था। तो ये जो है अभी लोगों के जो है आवेदन है वो कैसे आएंगे अपने पास, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित कर दिया 1853 में। तो ये जो है 1853 में रेलवे चालू हुई और 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट चालू किया गया। क्योंकि जो आवेदन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रतियोगी परीक्षा के जो फॉर्म है वो अपने तक आ सके। समझ रहा है तेरे को मैं जो बता रहा हूँ? एक ही है इसके बारे में कि 1853 में जो है ट्रेन चली और उसके लिए जो है जो कर्मचारी लगते थे उनकी भर्तियां कराने के लिए जो आवेदन आते थे, फॉर्म आते थे, तो ये कैसे आए, इसलिए पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ 1854 में। अपनी बात चालू है 1853 की, जिसमें ये जो कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे
वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। यही बताने का था छोटे, मेरा गला सूख रहा है पर तेरे को कदर नहीं आ रही, तू चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा। समझा क्या? ये भी नहीं समझा तो दूसरी बना रहे, यहां तक चलेंगे छोटे। अब ये 1858 का चार्टर अधिनियम, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 1858 की इसमें क्या हुआ था, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। अभी मंत्री जो भी आते शपथ लेते हैं, ऐसे शपथ लेते हैं कि मैं देश के लिए ऐसा करूंगा, मैं जो है ये जो कर्मचारियों के लिए ऐसा करूंगा, या ये जो किसानों के लिए ऐसा करूंगा, ये पूरी शपथ लेते हैं। और शपथ लेने के बावजूद भी, शपथ लेने के बाद भी जो किसानों के क्या हो रहे हाल हो रहे, उनका आट पड़ रहा उनका कि खाएंगे क्या। तो यही है, इसको याद रखेंगे कि जैसे 5 है ना, ये 5 ऐसी शपथ ले, तू भी शपथ ले ले कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तू। और ये जो है किसानों को क्या हो रहा, आट गिर रहा, यानी ये जो है अभी लॉकडाउन भी चालू है, उसमें ज्यादा समझ में आ रहा है तुम्हारे को। तो यही है, इसमें क्या होता है, चार्टर एक्ट में 1858 के भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। समझा क्या तेरे को? ये जो सिर्फ बताने के लिए छोटे। तो इधर अभी 1861 का भारत शासन अधिनियम, यहां से भेजे में डाल रहे, 1861 का भारत शासन अधिनियम। अभी भारत शासन अधिनियम है, यहां से चालू हो गया। इसमें क्या हो गया, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 से। ये क्या है, एक यानी पहले। तो पहली बार, यहां पर जो पहली बार भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यही बताना है, पहली बार यानी यहां पर क्या आएगा, एक आएगा। यहां पे देख ली तो यहां पर किसी भी जगह एक नहीं आता है, तो यहां पर एक आता है। तो पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है। तो इधर 1892 का भारत शासन अधिनियम, अभी यहां से भारत शासन अधिनियम लग गया छोटे, ये भी भेजे में डाल रहे। यहां से भारत शासन अधिनियम 61 से, इसमें क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी पहले क्या होता था छोटे, ऐसे पूरे लोग बैठते थे, ये जो है मैं इसको अध्यक्ष बना रहा, या ये जो ये मंत्री बन रहा, ये कौन तैयार है इसके लिए, ऐसे हाथ करते थे। तो जो दूसरा अपोजिट पार्टी वाला, वो जो उसका गुस्सा करता होगा, अरे यार उसने तो हाथ ऊपर कर लिया, वो उसके तरफ से चला गया। तो ये क्या हो जाता था, एक दूसरे से क्या हो जाता, वो ये जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते थे, खपा हो जाते थे, गुस्सा करते थे एक दूसरे का। फिर तो ये जो है, इसलिए क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यानी किसको वोट दे रहा है ये पता नहीं चलेगा। कब से हो रहा है ये हो रहा है 1892 से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अभी जो यहाँ पर जो छोटे 1909 का जो है भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्लेमिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्लेमिंटो सुधार। और 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये जो है 19 का जो है मार्लेमिंटो सुधार, और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको कैसे भेजे में रखेंगे छोटे। तो ये जो है, कोई कोई बोलता है ना, सुधर जा वरना फोड़ डालूंगा मैं, सुधर जा वरना फोड़ डालूंगा। समझा क्या तेरे को? यानी पहले क्या बोलते उसको, सुधर जा तेरे को बोल रहा हूं, सुधर जा वरना क्या हो जाएगा, फोड़ डालूंगा मैं। तो पहले क्या आ गया, मार्लेमिंटो सुधार, और उसके बाद क्या आ गया, चेम्सफोर्ड आ गया। चेम्सफोर्ड, पहले सुधर जाए वार्निंग देना पड़ेगा, उसके बाद चेम्सफोर्ड। समझा क्या तेरे को कि फोड़ फाड़ कर डालू। यहाँ पर लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर, फैला दे पूरे। इधर तो इधर अभी दूसरा देख, इसमें क्या है,
1909 में जो मार्लिमेंटो सुधार में क्या हुआ था, बजट पर वाद विवाद होता था मार्लिमेंटो सुधार में, और बजट पर प्रश्न भी पूछे जाते थे और मत देने का अधिकार भी मिला था, क्योंकि 1892 में क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसलिए ये जो 1909 से मत देने का अधिकार मिला, बजट पर वाद विवाद भी कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। समझा क्या? सुधर जा छोटे, चैनल सब्सक्राइब कर, पढ़ाई कर, मार्लिमेंटो सुधार। समझा? इधर अभी जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पूरा फोड़ फाड़, तो ये जो इसके प्रांतों के दो भाग गिरे, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित जो भाग है उसमें क्या आता है, न्याय, पुलिस, गैस, ये जो है सार्वजनिक सेवाएं। आरक्षित में न्याय, पुलिस, बिजली, गैस, सार्वजनिक सेवाएं आती है, ठीक है। और हस्तांतरित में है शिक्षा, पुस्तकालय और संग्रहालय। समझा क्या तेरे को? ये फोड़ फाड़ का आइटम, पूरा फोड़ फाड़ यही है। 1919 का है भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, जिसमें दो भाग गिरे थे, आरक्षित और हस्तांतरित। समझा क्या तेरे को? और नीचे अभी है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें जो है 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट जो है थी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थी। जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत देश चलाया गया है तब तक, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। अभी जो है 1947 स्वतंत्र भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली, ठीक है। ये जैसे कि वैसे भेजे में डाल दे। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जो प्रस्तावित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। और ये जो है इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। ये जो है 1947 का स्वतंत्र भारत शासन अधिनियम, इसमें 20 धाराएं थी। अभी जो छोटे, ये पूरा गला सूख गया मेरा। ये जो है, तू अगर इस चैनल पर नया आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने पूरा जो है अपने जो वीडियो है पूरे गुरु भाई के, ये पूरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगर तेरे को मेरी बुक्स चाहिए ट्रिक की तो वो भी कैसे मिलेंगी वो भी दिया है। अगर तेरे को मुझसे कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकता है, वो कमेंट में तेरे को लिखना पड़ेगा। अगर तेरे को पढ़ाई कैसी करनी है या कुछ भी ऐसे जो प्रश्न है जो तेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, या गुरु भाई जो है अगली ट्रिक किस बारे में लाए, या तुम्हारे को मेरे से कौन सी ट्रिक सुनना है, ये भी तू पूछ सकता है। सिर्फ कमेंट में पूछ ले, ठीक है। और फ्री में जो है वीडियो बहुत देख रहा तू, तेरे को एक लाइक करने के लिए क्या हो रहा छोटे, इतनी मेहनत लग रही मेरे को। ये जो है तेरे को भी समझ में आ रहा है कि गुरु भाई इतना मेहनत कर रहा है, फिर भी तू लाइक नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, इधर उधर घूम रहा। तो यही है कि तेरे को मैं लगाकर छोड़ूंगा छोटे, सिर्फ तू चैनल सब्सक्राइब कर दे। पूरा तेरा लगाने का जिम्मा मेरे पे डाल देना तू। तेरे को रेडीमेड ऐसे जो है प्रश्न, ये वाले चैप्टर में से यही प्रश्न आते हैं, ये तेरे को बताऊंगा। और उसको कैसे याद रखना है ये तेरे भेजे में डाल दूंगा, जबरदस्ती डाल दूंगा मैं। तेरे को मैं लगा कर ही छोड़ूंगा, समझा क्या? तेरे को कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी, ये जो है तेरे को ऐसा लगता होगा कि मेरी इज्जत चली जाएंगी, मेरे को तो गुनाह करने आ रहा, भागा करने आ रहा, मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरे को राजधानी बांटने। अबे डरता काय को? तो अभी डरेगा तो बाद में तेरे को तू मरेगा। तो यही है,
गुरु भाई फ्री बोल रहा, फुल्ली चैलेंज कर रहा कि तेरे को जो भी पूछना है कमेंट में लिख, पूरा बताएंगा तेरे को। ठीक है, अभी आता हूं मैं, लाता हूं अगला वीडियो। अगला वीडियो आएगा पर छोटे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब मिलेंगे, ज़्यादा लाइक मिलेंगे तभी मैं लाऊंगा। ठीक है, दुआ में याद रखना। बाय।